हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो सबसे पहला देखें, कॉम्बिनेशन with oxygen. Most of the non-metals combine with oxygen to form non-metallic oxide. ठीक है, non-metal combine with oxygen to form non-metallic oxide. जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मतलब नॉन metallic oxide shows the acidic behavior in presence of water। ठीक है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, है ना, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इसका पता कैसे चलता है ना, द एक्वस solution of non-metallic oxide turn the blue litmus into red। ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। यहाँ एक जानने वाली चीज है कि वाटर इज ऑल्सो द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वाटर जो होता है ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेकिन वह एसिडिक नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। वह नॉन मेटल का ऑक्साइड है, या नॉन मेटल यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर is a neutral liquid. That means it neither be the acidic nor be the basic। यह ना तो एसिडिक है और ना ही जो है बेसिक है। ठीक है ना, टू फॉर्म वाटर, है ना, वाटर इज ए न्यूट्रल लिक्विड। ठीक है ना, तो वाटर क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। वाटर क्या है ना, ऑक्साइड
ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, है ना, जिसमें कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन में क्या होता है। अब जैसे पहला देखें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों गैस के बीच में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न की जाती है, तो वाटर फॉर्म होता है, यानी H2 प्लस O2, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो वाटर बनता है, यानी वाटर यानी H2O। हम यहाँ बैलेंस इक्वेशन है, ये आपको जो है जितनी भी इक्वेशन दे रहे हैं वे सारे के सारे इक्वेशन स्केलेटन है, क्योंकि बैलेंसिंग करना आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल जो है आपको, फिर भी हम आपको दे देते हैं, लीजिए फिर से। अब देखें, कार्बन को, है ना, ऑक्सीजन में जलाने पर, ऑन बर्निंग, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, यानी कार्बन, है ना, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन को हवा में, इसी तरह सल्फर को जलाया जाए तो, है ना, ऑन बर्निंग SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इसे कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उसी तरह फास्फोरस को हवा में जलाने पर, ऑन बर्निंग, तो बनाता है P2O3, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, 2P2O3, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड, ये बनाता है। उसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में डिस्चार्ज किया जाए तो नाइट्रोजन N2 प्लस O2, ठीक है, तो बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जाए तो 2NO2, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये देखें, ये ऑल द ऑक्साइड एक्सेप्ट दिस, है ना, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, ये सभी, ये जितने भी हैं सोज एसिडिक कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सभी पानी की उपस्थिति में, यानी यदि इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो जो यहां से इसको हम छोड़ दें तो ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है कार्बन के साथ ऑक्सीजन की, सल्फर के साथ ऑक्सीजन की, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये चीजें, तो ये जो है ये, इसे हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ठीक है ना, यानी द रिएक्शन इन विच ए नॉन मेटल, है ना, गिव्स हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन।
यानी कि एक नॉन मेटल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, है ना, यदि हीट और लाइट उत्पन्न करता है तो उसे हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। एबव 3, है ना, रिएक्शन जो अंडरलाइन है, चाहे छोड़िए, इसे हम आते हैं। इसमें आप एक देखें, दूसरा जो हम कहते हैं कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन ऑन burning of non-metal in oxygen give heat and light is known as combustion reaction। यानी कार्बन का जलना, सल्फर का जलना, फास्फोरस का जलना, ये सभी क्या कहते हैं, है ना, कंबसन रिएक्शन है। ठीक है। अब यहां एक नोट आपको देते हैं, फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस इज ए, है ना, इज द मोस्ट रिएक्टिव non-metal when it exposed to air catch fire। जैसे ही इसे हवा में, खुला हवा में हम हवा के संपर्क में आता है, तुरंत इसमें आग लग जाती है। when it exposed to air, है ना, जब हवा में इसको, है ना, एक्सपोज किया जाता है तो कैच फायर, आग पकड़ लेता है। दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई इट इज केप्ट इन वाटर। यही कारण है कि इसे हमेशा हम किस में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। कंबसन रिएक्शन आपने देख लिया, कार्बन का जलना, जैसे कोयला है, कोयले का जो है कार्बन है, जो उसको जलाते हैं तो उससे हीट और लाइट मिलती है। उसी तरह सल्फर को जलाया जाता है, तो ये उस कंबसन रिएक्शन कराती है, जिनसे हीट और लाइट हमें मिलता है। फास्फोरस सबसे अधिक रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, जैसे ही उसे हवा में एक्सपोज की जाती है वह तुरंत जो है आग पकड़ लेता है। अब आइए देखते हैं विथ वाटर, पानी के साथ इसका रिएक्शन। तीसरा विथ वाटर। ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। यानी नॉन मेटल की पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। नॉन मेटल पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। चौथा देखें, विथ एसिड, है ना, नॉन मेटल डू नॉट react with acid, but few of them like carbon react with concentrated conc HNO3 which
to be learned in higher क्लास, है ना। लेकिन उनमें से कुछ हैं, जैसे कि कार्बन है, रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसे हमें आगे हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ नहीं है। मोस्टली द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ द एसिड, ठीक है। उसी तरह अब पांचवा देखें तो मेटल के साथ है, ठीक है, विथ मेटल। मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव मेटल्स, जो सबसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे कंबाइन विथ द नॉन मेटल्स, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन के साथ ये कंबाइन करके, है ना, हाइड्राइड, सल्फाइड, कार्बाइड बनाते हैं, है ना। रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विथ नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, फिर से आपको सल्फर, है ना, ETC, है ना, ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है। जैसे आप देखिए, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्राइड बनाता है। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पर, तो पोटेशियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। उसी तरह देखें, सोडियम सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड बनाता है, Na2S। उसी तरह कैल्शियम, है ना, आपको हाइड्रोजन से संपर्क करता है, कार्बन से, तो कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, Ca2C, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इस तरह हम देखें तो नॉन मेटल जो है मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, किसके, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब आइए देखें, एक और नोट आपके पास देते हैं। हमने कहा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड दे शो द एसिडिक कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। कैसे होता है, जैसे हमने कहा कि जैसे CO2 है, ठीक है, C+O2 तो बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बनाता है H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो इसमें जब ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर जो है रेड हो जाएगा। उसी तरह SO2 प्लस H2O ये बनाता है आपका H2SO3, इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। उसी तरह आपको NO2, है ना, प्लस H2O, तो ये बनाएगा HNO3, ठीक है ना।
प्लस H2O 3 4 NO2 plus H2O इक्वल टू HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड NO, है ना, ठीक है, 2HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या शो कर देते हैं, रेड कर देते हैं, तो ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं एक जो इक्वेशन, एक और रिएक्शन आपको जैसे पहले हमने पढ़ा, एक नोट्स में हम आपको दे दें, एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली कहते किसे हैं, तो एक चीज हम देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which a reactive metal displaces the less reactive metal from the reactant is called displacement reaction. आइए देखते हैं, the reaction in which, है ना, a reactive metal displace the less reactive metal from the reactant is called displacement reaction. जैसे देखें, एग्जाम्पल देखें, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसका रंग, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है या ब्लू कलर होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वह ब्लू कलर होता है, और यह हो गया आयरन। यदि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नहीं डाला जाए, ठीक है, तो यह आयरन क्या करता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन यहां से कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह लेकर फेरस सल्फेट बनाता है ना, यह ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है सॉल्यूशन, और यह कॉपर अलग हो जाता है। उसी तरह FeSO4 प्लस Zn, ठीक है, यह फेरस सल्फेट है, यह जो है ग्रीन कलर होता है, ठीक है, और यह जो है जिंक है, पता है आपको। तो ये क्या करता है, आयरन की तुलना में, Fe आयरन है, आयरन की तुलना में जिंक अधिक रिएक्टिव होता है,
तो जिंक जो है आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह लेकर बना लेता है ZnSO4 और Fe अलग हो जाता है, यह कलरलेस होता है। ठीक है, तो देखें, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक अधिक रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। ठीक है ना, तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसी नोट में ये पहला था डिस्प्लेसमेंट और ये दूसरा देखा है ना। एक और रिएक्शन ले लें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी वह रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड का निर्माण करते हो, टू और मोर substance combine to form है ना one, यानी form a single substance is called combination। जैसे देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वाटर बनता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग करता है तो 2HCl बनता है। ये नॉन मेटल में हो गया है ना। उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो यह कंबसन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी। उसी तरह मेटल में दें तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, उसी तरह हम देखें, मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो MgCl2 बनता है। ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन reaction. The reaction in which an acid and a base है ना neutralizes the properties of each other is called neutralization। जैसे हम देखें NaOH प्लस HCl कंबाइन करता है तो NaCl बनता है और वाटर बनता है। यह है बेस और यह है एसिड। ठीक है, और ये हो गया साल्ट और ये हो गया वाटर। उसी तरह KOH प्लस HCl तो बनाता है ना KCl प्लस H2। ठीक है, उसी तरह CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl 2HCl तो बनाता है CaCl2 प्लस 2H2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ वी डिस्क्राइब द some importance, just like why do we use the aluminum foils
अल्युमिनियम एज द रैपिड अब यानी पैकेजिंग ऑफ द फूड जो होता है उसके लिए हम अल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, एंड सम अदर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो देखें आपने अल्युमिनियम का यूज जो उसके फॉयल होते हैं उसका हम फूड मटेरियल को रैप अप करने के काम में लाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अल्युमिनियम जो होता है हाईली मिलिएबल होता है, हाईली मिलिएबल होता है, ठीक है ना, एंड इट कैन बी टर्न इनटू वेरी थिन फॉयल, और इसे बहुत पतले फॉयल में पत्थर में बदला जा सकता है। इट ऑल्सो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, on its surface। इसके सरफेस पर एक अल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है ना, ड्यू टू विच इट बिकम्स इनरिएक्टिव, और इसके कारण यह इनरिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट्स फॉयल इज यूज्ड टू रैप द फूड मटेरियल। कुछ और भी यूजेज देखें, आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर आर जनरली यूज टू मेक द कुकिंग यूटेंसिल, यानी घर में जो है ना कुकिंग के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए, अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जैसे आपको इलेक्ट्रिक मोटर होता है, स्विचेज होते हैं उसमें यूज होता है ना, वाटर बॉयलर होता है, बड़े बड़े जो टैंक होते हैं बॉयलिंग के लिए, है ना, जो फैक्ट्रियों में यूज की जाती है। आयरन जो है उसका उपयोग हमें स्टील बनाने में करते हैं, ब्रिज बनाने में करते हैं, रेलवे ट्रैक जो है स्ट्रिक आयरन और स्टील का बना होता है, ऑटोमोबाइल जैसे कार, बसें, ट्रक, है ना, इनके जितने इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें हम आयरन का प्रयोग करते हैं। जो गैस सिलेंडर आपके घरों में आती है उसमें यूज होता है, स्क्रू नट बोल्ट में यूज होता है। जो प्रीसियस मेटल होते हैं लाइक द सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनका उपयोग प्रायः ज्वेलरी में होता है। जिंक का देखें तो आयरन को गैल्वेनाइजिंग, यानी कि गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के है ना शीट के ऊपर जो है इसकी एक जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे रस्टिंग से उसका बचाव होता है, ठीक है। तो इसी को हम ये आप देखें तो ये कुछ यूजेज हैं मेटल्स के। अब एक चीज देखें, दही या खट्टी चीजें, द सोर्स मटेरियल, जैसे पिकल्स होता है, अचार होते हैं, दही होता है, या जितने जैसे साइट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे लेमन होता है ना, जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं आर एडवाइज टू नॉट स्टोर इन द मेटेलिक बॉक्स। मेटल से बने हुए बक्से में उसे रखने की सलाह नहीं दी जाती है ना, है ना। जैसे इट इज एडवाइज दैट साइट्रस फ्रूट कार्ड, है ना, कार्ड, पिकल्स एक्सेट्रा, है ना, नॉट टू स्टोर इन मेटेलिक, है ना, कंटेनर। इन्हें मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? कारण इसका है, रीजन क्या है, साइट्रस फ्रूट, जितने साइट्रस फ्रूट होते हैं, कार्ड होता है ना, पिकल्स होता है ना, containing acid which react with metal to form toxic substance।
है ना, विच हार्मफुल टू अस। ये सभी क्या है, इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि ये सभी मेटल के साथ रिएक्ट करके उनमें एसिड होता है। सब में जितनी चीजें होती है, जितनी खट्टी चीजें होती हैं, उन सब में एसिड पाया जाता है, ठीक है। और वे मेटल से रिएक्ट करके टॉक्सिक यानी विषैले, है ना, सब्सटेंस का निर्माण करती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। दैट्स वाई हम इसको जो है उसमें स्टोर नहीं करते, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं नन मेटल का कुछ उपयोग, कुछ नन मेटल का उपयोग हम देखते हैं। आइए देखते हैं नन मेटल्स का उपयोग हम देखें। जैसे देखें ऑक्सीजन बहुत वाइटल चीज है, इट इज ए लाइफ सपोर्टिंग, है ना, ये एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है ना, रेस्पायरेशन के काम में आता है, यानी ब्रीथिंग, जिसे कि आप सांस लेते हैं, पौधे लेते हैं, जीव जंतु जितने भी हैं, है ना, रेस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग के काम आता है। और क्या आता है, वेल्डिंग के काम भी आता है, वेल्डिंग के भी काम में आता है ऑक्सीजन। और किस में आता है, कंबसन के लिए, यानी यदि कोई पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो कोई चीज नहीं जलेगी। उसी तरह देखें नाइट्रोजन, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखें तो फर्टिलाइजर के काम में आता है, फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस में आता है, जब प्लांट्स जो है सिंथेसाइज करते हैं, है ना, प्रोटीन बनाने में, है ना, प्रोटीन के बनाने में प्लांट सिंथेसाइज द नाइट्रोजन इनटू द प्रोटीन, फर्टिलाइजर बनाने में, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। और नाइट्रोजन किस लिए आता है, कूलिंग के लिए भी आता है, फ्रीजिंग के काम में भी आता है ना, फ्लशिंग द फूड मटेरियल बिफोर पैकेजिंग, यानी कि फूड मटेरियल को पैकेट में भरने से पहले हम उनको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं, ठीक है। उसी तरह देखें क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। क्लोरीन का उपयोग टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारने में होता है। डिसइंसेक्टिफाइंग द वाटर, पानी को कीटाणु रहित बनाने में होता है। और भी सारे उपयोग हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। उसी तरह सल्फर है एंड फास्फोरस है, इसका उपयोग फायर क्रैकर में होता है। उसी तरह सल्फर का उपयोग, है ना, रबर वल्केनाइजेशन में होता है, रबर वल्केनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। उसी तरह कार्बन का मोस्टली उपयोग जो होता है वह एज ए फ्यूल के रूप में होता है। कार्बन मोस्टली द यूज, कार्बन का रूप है कोक, कोयला, ये सभी क्या है, चारकोल, ये सब इनका उपयोग किस रूप में होता है, फ्यूल के रूप में होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत कुछ सीखा इसके बारे में। हम लोगों ने जाना कि मेटल्स में एक मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है मरकरी, और एक नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जितने होते हैं प्राय ये सभी के सभी एक मरकरी को छोड़कर सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल में कुछ तो नॉन मेटल गैसीय अवस्था में, कुछ सॉलिड स्टेट में, और एक जो होता है ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। उनके प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शन, कहाँ उसके क्यों होता है, कुछ कारण जो भी हैं सब हमने आपको दे दिया। तो हम समझ रहे हैं कि आपने इस चैप्टर को हमारे हिसाब से बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, आपको समझने में आसानी होगी, आप इसे इजीली फॉलो अप कर सकेंगे, ठीक है। अगली बार फिर हम मिलेंगे, फिर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए समय पर, एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।